हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अपना चैप्टर हाफ रीड कर लिया था डिलीटिंग फाइल फोल्डर्स तक कि फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। अब हम अपना आगे चैप्टर रीड करते हैं, मूविंग फाइल्स फोल्डर्स टू अनदर लोकेशन। फाइल फोल्डर है उनको दूसरी जगह पे, दूसरी लोकेशन पे कैसे मूव करते हैं। कट एंड पेस्ट ऑप्शंस आर यूज टू मूव फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर। कट और पेस्ट ऑप्शन है उनको, उनसे हम अपनी फाइल या फोल्डर को दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इनकी हेल्प से, इनको यूज करके। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मूव द फाइल्स और फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर्स को मूव करने के लिए हम ये स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्ट ए फाइल और फोल्डर। हम एक फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक द कट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू। उसके बाद कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो ऑर्गेनाइज मेन्यू से आता है। गो टू दी फोल्डर वेयर यू वांट टू मूव दी फाइल और फोल्डर। उसके बाद उस फोल्डर पे जाएंगे जहां हमें अपनी फाइल या फोल्डर को मूव करना है। स्टेप 4, क्लिक पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू। फिर ऑर्गेनाइज मेन्यू में से पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखो, सबसे पहले स्टेप 1 है, ये हमने यहाँ से एक न्यू फोल्डर लिया। उसके बाद हम न्यू फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑर्गेनाइज में से कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम उसको उस फोल्डर में ले जाएंगे जहाँ पे हमें मूव करना है। जैसे इस फोल्डर में मूव करना है तो हम यहाँ आएंगे और उसके बाद ऑर्गेनाइज मेन्यू में से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आता है कॉपी फाइल्स और फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी ऑप्शन इज यूज टू कॉपी ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन एंड पेस्ट इट टू अनदर लोकेशन। कॉपी ऑप्शन है, उसको हम किसी भी फाइल या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। टू कॉपी ए फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए हमें देखो ये स्टेप्स यूज करते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट ए फाइल और फोल्डर। सेम वही है, इसमें भी पहले हम किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू। उसके बाद हम कॉपी ऑप्शन को क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइज मेन्यू में से। गो टू दी फोल्डर वेयर यू वांट टू कॉपी दी फाइल और फोल्डर। उसके बाद हम उस फोल्डर में जाएंगे जहां हमें अपने फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है। क्लिक पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू। फिर हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो भी हमारा ऑर्गेनाइज मेन्यू में होता है। ये देखो, इसमें सबसे पहले यहाँ से फोल्डर लिया, उसके बाद कॉपी, जो पहले वाला था उसमें कट किया था, इसमें हम कॉपी करेंगे। उसके बाद उस फोल्डर पे जाएंगे और वहां से हम उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आता है व्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल्स फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर उसकी प्रॉपर्टी को कैसे देखेंगे। टू चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए, चेक करने के लिए हम देखो ये स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहले स्टेप है सिलेक्ट ए फाइल और फोल्डर। ये वाला स्टेप सभी जितने भी हम फंक्शन करते हैं, कॉपी करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, व्यू प्रॉपर्टी देखते, कुछ भी करते हैं, ये सब में सेम आएगा। स्टेप 1 कि सिलेक्ट ए फाइल और फोल्डर। हम किसी भी कोई एक फाइल या फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द प्रॉपर्टीज ऑप्शन इन ऑर्गेनाइज मेन्यू। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ए प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद एक प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यू कैन चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। फिर हमने जो भी फाइल या फोल्डर सिलेक्ट किया उसकी हम प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। भाई ये किस टाइप का है, इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी साइज क्या है, ये कब जनरेट किया गया था, ये सब किसी फाइल की प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद आता है अरेंज फाइल एंड फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर्स को अरेंज कैसे करते हैं। If you are a person who puts all your files into a single folder or has a million folders and never throw anything away, it can become complicated. जो यदि हम एक ऐसे पर्सन है, ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सभी फाइल्स को एक ही फोल्डर में रखते हैं और आपके पास एक मिलियन फोल्डर है, यानी बहुत सारे फोल्डर है, और कभी भी कुछ भी हम फेंकते नहीं है, थ्रो नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये हमारे लिए। Therefore, it becomes necessary to organize the hug number of files and folders that you have in your computer. इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप कंप्यूटर को, आपके पास जो फाइल है और फोल्डर, उनकी क्या कह रहा है, हग नंबर यानी बड़ी संख्या को ऑर्गेनाइज करें। You can organize and arrange your files and folders using the following techniques. हम अपनी फाइल्स और फोल्डर को
जो नीचे टेक्निक दी गई उनकी हेल्प से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ग्रुपिंग फाइल्स और फोल्डर्स, फाइल और फोल्डर की ग्रुपिंग। दिस option helps us to organize files and folders by breaking them into different sections such as name, date, modified size, modified type, size, tag, ascending and descending order, एक्सेट्रा। यह ऑप्शन हमें फाइल और फोल्डर को डिफरेंट सेक्शन में ब्रेक करके ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि नेम, डाटा और डेट, मॉडिफाई, टाइप की किस टाइप का है, उसकी साइज क्या है, टैग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक्सेट्रा। टू ग्रुप योर फाइल्स एंड फोल्डर। अब देखो हम अपनी फाइल या फोल्डर को ग्रुप कैसे करते हैं। राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द डिटेल पेन्स। पहले हम राइट क्लिक करेंगे, हमारा जो ब्लैंक स्पेस होता है, एम्प्टी यानी खाली स्पेस होता है, उस पे सेलेक्ट ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अपीयर्ड। उसके बाद हम एक ग्रुप को ऑप्शन है, उसमें एक लिस्ट आ जाएगी, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हाउ यू वांट टू सॉर्ट। अब सिलेक्ट करो कि हम उसको कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे नेम के हिसाब अकॉर्डिंग, डेट मॉडिफाई के अकॉर्डिंग या टाइप और साइज के अकॉर्डिंग। सिलेक्ट वेदर यू वांट टू कंटेंट सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने जो सिलेक्ट किया है उसको हम क्या अब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड कंटेंट चाहते हैं बाय नेम। दिस ऑप्शन विल ऑर्गेनाइज द फाइल फोल्डर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो हमारा बाय नेम है, ये वो ऑप्शन है जो हमारे फाइल और फोल्डर को अल्फाबेटिक यानी अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद डेट मॉडिफाइड, इट विल ऑर्गेनाइज द फाइल्स फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड डेट्स। ये हमारे डेट्स के अकॉर्डिंग फाइल फोल्डर को ऑर्गेनाइज करता है। ये देखो इसमें इसने सबसे पहले ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक किया, उसमें ये ऑप्शन है ग्रुप बाय। पहले राइट क्लिक किया, उसके बाद ग्रुप बाय ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद इसने ग्रुप बाय पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाता है नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप, साइज और नन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, उनमें से हमें जो भी जिस भी हिसाब से सॉर्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर। इन द सेम वे यू कैन चूज अनदर ऑप्शन एंड ऑब्जर्व द चेंजेज। अब जैसे इसने तो हमें दिखा दी, इसी तरह हम और भी ऑप्शन लेके ऑब्जर्व कर सकते हैं जो भी हमें चेंज करने हैं उनको। इफ यू वांट टू रिमूव द ग्रुपिंग्स सेपरेशन इन ए फोल्डर और लाइब्रेरी, जस्ट राइट क्लिक ऑन एम्प्टी स्पेस, पॉइंट टू ग्रुप बाय एंड देन क्लिक नन। अगर हम इसमें से ग्रुपिंग को अलग करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें सिर्फ राइट क्लिक करना होगा ब्लैंक स्पेस पे, और उसके बाद हमें जो इसमें तो हमने ये देखो सबसे नीचे ऑप्शन है नन, फिर हम उसमें नन पे क्लिक कर देंगे और उसमें से वो हट जाएगा ग्रुपिंग। सॉर्टिंग फाइल्स फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर को सॉर्टिंग कैसे करते हैं। ओपन एनी फोल्डर दैट कंटेन्स फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोर। कोई भी ये फाइल या फोल्डर, कोई भी फोल्डर है जिसमें हमारे फाइल्स और फोल्डर है, वो विंडो एक्सप्लोरर में हम ओपन करेंगे। राइट क्लिक ऑन ए ब्लैंक एरिया एंड सिलेक्ट सॉर्ट बाय फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू। हम उसके बाद ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे और उसको सॉर्ट बाय करेंगे। सॉर्ट बाय नाम का ऑप्शन होता है, उसको सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट मेन्यू में से। ए सब मेन्यू अपीयर्स, उसके बाद एक सब मेन्यू आ जाएगा। सिलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस, एग्जाम्पल नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप एंड साइज। ये सेम है, इसमें देखो स्टेप्स दे रखे हैं कि उसके बाद हम उनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, भाई नेम चाहिए, डेट चाहिए, मॉडिफाई चाहिए, जो भी है। एंड ऑल्सो सिलेक्ट डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर फॉर हाउ यू वांट टू विंडो टू अरेंज दी फाइल और फोल्डर। और हम अपनी फाइल और फोल्डर को अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी जैसे चाहते हैं वैसे विंडो में अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर द चेक बॉक्स फॉर एन आइटम टू रिमूव इट फ्रॉम द फिल्टर। आफ्टर यू फिल्टर द लिस्ट इन डिटेल व्यू, you can switch to any other view and the filter will persist। फिल्टर से निकलने के बाद हम किसी भी आइटम के लिए एक चेक बॉक्स को साफ करेंगे, क्लियर करेंगे और डिटेल व्यू में जाके लिस्ट को
फिल्टर करने के बाद यदि आप किसी भी अदर व्यू पर स्विच कर सकते हैं और फिल्टर भी हमारा काम करता रहेगा, जारी रहेगा। उसके बाद आता है मूविंग ए विंडो। किसी भी विंडो को मूव कैसे करते हैं, दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं। टू मूव ए विंडो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। किसी भी विंडो को मूव करने के लिए हम देखो ये स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहला आता है क्लिक ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, ए लिस्ट अपीयर्स। सबसे पहले देखो हम अपने विंडो के लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक विंडो आ जाएगी, उसमें एक लिस्ट होगी। क्लिक दी मूव ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद हम इस पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, उसमें मूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ मूव द विंडो टू द डिजायर्ड लोकेशन यूजिंग एरो की एंड प्रेस एंटर टू फिनिश इट। उसके बाद हम अपनी विंडो की लोकेशन को एरो की हेल्प से जो भी जिस जगह डिजायर्ड जगह या जिस जगह हम ले जाना चाहते हैं वहाँ पे मूव कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में हम एंटर करके इसको फिनिश कर देंगे। You can also move the window through folding it from the title bar and dragging it to the desired location। हम विंडो के टाइटल बार को पकड़कर डिजायर्ड लोकेशन यानी जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, खींच सकते हैं। उसके बाद आता है रिसाइजिंग ए विंडो, कि विंडो की साइज कैसे चेंज की जा सकती है। टू रिसाइज ए विंडो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। किसी भी विंडो की साइज चेंज करने के लिए देखो ये स्टेप करते। सबसे पहले आता है क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, ए लिस्ट विल अपीयर। वही सेम है, इसमें भी पहले लेफ्ट कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें से हम साइज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जब हम साइज पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम उसकी जो एरो की है उसके अकॉर्डिंग इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, यानी जो भी जैसे साइज हम चाहते हैं वैसे हम कर सकते हैं। और जब इसकी साइज को चेंज कर देंगे, इसको रिसाइज कर देंगे, उसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो रिसाइज द विंडो बाय होल्डिंग द बॉर्डर विद द माउस पॉइंटर एंड ड्रैगिंग इट टू द डिजायर्ड साइज। आप अपने माउस पॉइंटर के साथ बॉर्डर को पकड़ के और डिजायर्ड यानी इच्छित जहाँ भी हम चाहते हैं उस साइज में चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग पिक्चर्स, वी कैन स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल फोटोज, इमेज एंड ग्राफिक फाइल्स इन पिक्चर फोल्डर। टू ओपन दिस फोल्डर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। हम पिक्चर फोल्डर में डिजिटल फोटो, इमेज और ग्राफिक फाइल्स को स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द पिक्चर्स ऑप्शन फ्रॉम द राइट पैन, पिक्चर फोल्डर विल ओपन। उसके बाद हमारा जो पिक्चर ऑप्शन है उस पर राइट पैन में सिलेक्ट करेंगे और पिक्चर फोल्डर ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन पिक्चर टू सिलेक्ट इट एंड डबल क्लिक ऑन इट टू प्रीव्यू। उसके बाद पिक्चर पे सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर डबल क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू दिखा देगा, हमारी जो पिक्चर है फोटो है उसका प्रीव्यू दिखा देगा। We get various buttons at the bottom of the picture that helps us to manage and change the view of the picture। हमें पिक्चर के बॉटम में जो वेरियस यानी विभिन्न बटन मिलते हैं जो पिक्चर के व्यू को मैनेज करते और चेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। सी फिगर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। इसका फिगर हम नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। देर आर वेरियस बटन ऑन द बार अबव द थंबनेल्स प्रोवाइडिंग डिफरेंट फंक्शंस। और इसमें जो वेरियस वही है, बहुत सारे जो बटन है वो हमारी बार में के ऊपर होते हैं, वो थंबनेल भी और जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं वो भी शो करते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद आता है लाइब्रेरीज इन विंडोज 7। विंडोज 7 में लाइब्रेरीज कैसे होती है। लाइब्रेरीज अलाउ टू ऑर्गेनाइज योर फाइल्स इन वन प्लेस सो दैट दे कैन बी इजीली सर्च्ड एंड एक्सेस्ड। जो लाइब्रेरी है वो आपको अपनी जो फाइल्स को एक जगह पर ऑर्गेनाइज करने के लिए अलाउ करता है ताकि उन्हें इजीली हम सर्च कर सके या एक्सेस कर सके। विंडोज 7 हैज़ 4 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज फॉर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोज। जो विंडोज 7 है उसमें डॉक्यूमेंट, म्यूजिक और पिक्चर और वीडियो के लिए 4 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हैं। हाउएवर यू कैन कस्टमाइज एंड क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू योर नीड। हालांकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी खुद की लाइब्रेरी को कस्टमाइज कर सकते हैं। व्हेन वी ओपन विंडो एक्सप्लोर वी सी द लाइब्रेरीज फोल्डर सिलेक्टेड ऑन द लेफ्ट पैन। जब हम अपनी विंडो एक्सप्लोर को ओपन करते हैं तो लेफ्ट पैन पर सिलेक्टेड लाइब्रेरी फोल्डर को
देखते हैं। डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फ्रॉम द राइट पेन, ओपन इट। इसे ओपन करने के लिए राइट पेन में रिक्वायर्ड लाइब्रेरी पर हम डबल क्लिक करेंगे।